नमस्कार माता और बहनों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्ण ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक अत्यंत पावन और प्रेरणादायक कथा जो जीवन में धर्म, कर्तव्य और सत्य का मार्ग दिखाती है। महाभारत का समय था। पृथ्वी पर अधर्म बढ़ चुका था। लोभ, ईर्ष्या और अन्याय ने मनुष्य के हृदय को घेर लिया था। धर्म की राह पर चलने वाले लोग कष्ट में थे और अधर्मी लोग स्वयं को विजयी समझ रहे थे। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार लेकर यह संदेश दिया कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब वे स्वयं अवतरित होकर धर्म की रक्षा करते हैं। हस्तिनापुर में पांडव और कौरव एक ही कुल के दो हिस्से थे, परंतु उनके विचार और कर्म बिल्कुल अलग थे। पांडव सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलना चाहते थे, जबकि दुर्योधन और उसके साथी छल और अहंकार के कारण पांडवों को नष्ट करना चाहते थे। बहुत संघर्ष और अपमान के बाद अंततः महाभारत युद्ध निश्चित हो गया। कुरुक्षेत्र का मैदान दोनों सेनाओं से भर चुका था। शंखनाद हो रहा था, रथ सज चुके थे और दोनों ओर से महान योद्धा युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। वातावरण में तनाव और मौन दोनों साथ साथ महसूस हो रहे थे। उस समय अर्जुन अपने रथ पर बैठे थे और उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे सामने कौन कौन खड़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने रथ को धीरे धीरे दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। जैसे ही अर्जुन ने सामने देखा, उनका हृदय कांप उठा। वहां उनके पूज्य पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, अपने ही भाई बंधु, मित्र और संबंधी खड़े थे। यह दृश्य देखकर अर्जुन का मन टूट गया। उनका शरीर कांपने लगा, आंखों में आंसू आ गए और उनका गांडीव हाथ से गिरने लगा। उन्होंने कहा, हे केशव, मैं अपने ही स्वजनों पर बाण कैसे चला सकता हूं? यदि इनको मारकर राज्य मिलता है, तो ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। अर्जुन का मन मोह और शोक से भर गया। वे युद्ध से पीछे हटने लगे। उनका साहस कमजोर पड़ गया। वह महान योद्धा, जो कभी अकेले पूरे शत्रु दल का सामना कर सकता था, आज भावनाओं में टूट चुका था। तभी श्री कृष्ण ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, हे अर्जुन, यह समय दुर्बलता का नहीं है, यह कर्तव्य का समय है। उठो और अपने धर्म का पालन करो। लेकिन अर्जुन का मन भ्रमित था। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि सही क्या है और गलत क्या है। मेरा मन विचलित हो गया है। मैं आपकी शरण में हूं, कृपया मुझे ज्ञान दीजिए। इसी क्षण से श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ किया, जिसे हम आज श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, आत्मा अमर है। यह न जन्म लेती है और न मरती है। शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा सदा रहती है। इसलिए मृत्यु पर शोक करना अज्ञान है। यह सुनकर अर्जुन धीरे धीरे शांत होने लगे। उनके मन का भय कम होने लगा और वह ध्यानपूर्वक भगवान की वाणी सुनने लगे। कुरुक्षेत्र का वह पवित्र क्षण अभी भी थमा हुआ था। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थी, लेकिन अर्जुन के मन में उठे प्रश्नों ने जैसे समय को रोक दिया था। उनका गांडीव अभी भी नीचे पड़ा था और मन में मोह, शोक और भ्रम का तूफान चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा। उनके चेहरे पर करुणा भी थी और गंभीरता भी। वे जानते थे कि अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यदि अर्जुन इस क्षण अपने कर्तव्य से पीछे हटते हैं, तो धर्म की स्थापना अधूरी रह जाएगी। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम अपने धर्म से क्यों भाग रहे हो? यह युद्ध केवल शरीरों का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म का युद्ध है।
तुम्हारा कर्तव्य एक क्षत्रिय का है और क्षत्रिय का धर्म अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना होता है। अर्जुन ने धीरे से उत्तर दिया, हे माधव, मैं अपने ही गुरु, पितामह और प्रियजनों के विरुद्ध कैसे युद्ध करूं? मेरे मन में यह विचार मुझे कमजोर कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, हे अर्जुन, तुम केवल परिणाम के बारे में सोच रहे हो, लेकिन जीवन का सत्य कर्म में छिपा है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए फल की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करो। यह वचन अर्जुन के मन में धीरे धीरे उतरने लगे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो व्यक्ति कर्म करते समय फल की इच्छा छोड़ देता है, वही सच्चा योगी कहलाता है। इसे ही कर्मयोग कहते हैं। श्री कृष्ण की वाणी जैसे अमृत की वर्षा थी। हर शब्द अर्जुन के हृदय में उतर रहा था। जो मन कुछ समय पहले भ्रमित था, वह अब सत्य को समझने की कोशिश करने लगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध से भागते हो तो यह भी एक कर्म होगा, लेकिन यह तुम्हारे धर्म के विपरीत होगा। इसलिए जो भी कर्म करो उसे धर्म के अनुसार करो। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, यदि परिणाम मेरे नियंत्रण में नहीं है तो मैं कैसे सुनिश्चित करूं कि मेरा कर्म सही है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सही कर्म वही है जो धर्म और न्याय के लिए किया जाए, बिना स्वार्थ और अहंकार के। जब तुम अपने कर्तव्य को ईश्वर को अर्पण करके करते हो, तब तुम बंधनों से मुक्त हो जाते हो। अर्जुन धीरे धीरे शांत होने लगे। उनका मन अब पहले जैसा विचलित नहीं था। उन्हें समझ आने लगा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज परिणाम नहीं, बल्कि कर्तव्य है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, ये सब जीवन के भाग हैं। जो व्यक्ति इन सभी में समान भाव रखता है, वही सच्चा स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है। यह सुनकर अर्जुन के भीतर एक नई शक्ति का जन्म होने लगा। उनका मन जो अभी तक भावनाओं में उलझा हुआ था, अब धीरे धीरे स्पष्टता की ओर बढ़ रहा था। कुरुक्षेत्र का मैदान अब केवल युद्ध का स्थान नहीं रहा, बल्कि एक दिव्य ज्ञान का केंद्र बन चुका था। श्री कृष्ण का प्रत्येक शब्द अर्जुन को जीवन का सच्चा अर्थ समझा रहा था। कुरुक्षेत्र का वातावरण अब भी गंभीर था, पर उस मैदान में एक अद्भुत शांति भी उतरने लगी थी। जहां पहले केवल युद्ध की ध्वनि और तनाव महसूस हो रहा था, अब वहां श्री कृष्ण की वाणी का दिव्य प्रभाव फैलने लगा था। अर्जुन अब ध्यानपूर्वक श्री कृष्ण के प्रत्येक शब्द को सुन रहे थे। उनके मन का भ्रम धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन अभी भी कई प्रश्न उनके भीतर थे। उन्हें सबसे बड़ा संशय यही था कि अपने ही प्रियजनों के प्रति युद्ध करना कैसे उचित हो सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की मनस्थिति को समझते हुए कहा, हे अर्जुन, तुम जिसे मारने का भय कर रहे हो, वह केवल शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह सुनकर अर्जुन चकित हो गए। उन्होंने कहा, हे माधव, यदि आत्मा अमर है तो फिर यह जीवन और मृत्यु का क्या अर्थ है? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे पार्थ, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। उनके मन में एक नई समझ विकसित हो रही थी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा शाश्वत, अजर और अमर है। यह दिव्य ज्ञान अर्जुन के हृदय में गहराई तक उतर रहा था। जो भय और शोक उन्हें रोक रहा था, वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती।
इसलिए किसी के शरीर के नष्ट होने पर अत्यधिक शोक करना अज्ञान है। अर्जुन के मन में अब धीरे धीरे स्पष्टता आने लगी थी। उन्होंने पूछा, हे केशव, यदि आत्मा अमर है तो फिर कर्म का महत्व क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कर्म ही जीवन का आधार है। हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए। बिना कर्म किए कोई भी व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो व्यक्ति अपने कर्म को धर्म और ईश्वर को समर्पित करके करता है वह बंधनों से मुक्त हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति मोह और अहंकार में कर्म करता है वह दुखों में बंध जाता है। अर्जुन अब गहराई से सोचने लगे। उनके भीतर चल रहा युद्ध अब बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक था। श्री कृष्ण के शब्द उनके मन के अंधकार को धीरे धीरे मिटा रहे थे। कुरुक्षेत्र का वह क्षण अब केवल युद्ध का मैदान नहीं रहा था, बल्कि आत्मा के सत्य को समझने का पवित्र स्थान बन चुका था। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सत्य को जान लेता है वह कभी भयभीत नहीं होता। उसे न मृत्यु का डर रहता है और न जीवन का मोह। यह सुनकर अर्जुन के मन में साहस और शांति दोनों का संचार होने लगा। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र अब भी शांत था, लेकिन उस शांति में एक गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस की जा सकती थी। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच चल रहा संवाद केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, बल्कि पूरे मानव जीवन के मार्गदर्शन का माध्यम बन चुका था। अर्जुन के मन में आत्मा के अमर सत्य को समझने के बाद भी एक सूक्ष्म प्रश्न बाकी था। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे केशव, यदि आत्मा अमर है और कर्म करना ही कर्तव्य है तो मनुष्य को सही दिशा कैसे मिले? वह किसका सहारा ले? श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर प्रेम पूर्वक देखा और बोले, हे पार्थ, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति भक्ति है। जो व्यक्ति अपने मन, कर्म और बुद्धि को ईश्वर को समर्पित कर देता है वह कभी भ्रमित नहीं होता। यह सुनकर अर्जुन शांत हो गए। श्री कृष्ण ने आगे कहा, भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं है, बल्कि हर कर्म को ईश्वर को अर्पण करना है। जब तुम अपने कार्य को ईश्वर के लिए करते हो तब अहंकार समाप्त हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, क्या केवल भक्ति से ही जीवन के सभी बंधन समाप्त हो सकते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ अर्जुन, सच्ची भक्ति मनुष्य को संसार के बंधनों से मुक्त कर देती है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से मुझे स्मरण करता है मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं। अर्जुन के मन में अब एक नई शांति उत्पन्न होने लगी थी। उन्हें महसूस हुआ कि ईश्वर केवल दूर कहीं नहीं बल्कि हर कर्म और हर क्षण में उपस्थित है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे सच्चे हृदय से प्रेम करता है मैं उसे सदा अपने साथ रखता हूं। उसके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए वह कभी अकेला नहीं होता। यह वचन अर्जुन के हृदय को छू गया। जो व्यक्ति कुछ समय पहले अपने ही कर्तव्य से भागने की सोच रहा था, अब उसके भीतर साहस और विश्वास का संचार हो रहा था। श्री कृष्ण ने आगे कहा, भक्ति का मार्ग सबसे सरल भी है और सबसे गहरा भी। इसमें न किसी बड़े ज्ञान की आवश्यकता है और न किसी कठिन साधना की, केवल सच्चे हृदय की आवश्यकता होती है। अर्जुन अब श्री कृष्ण को केवल अपने सारथी के रूप में नहीं देख रहे थे, बल्कि स्वयं परमात्मा के रूप में अनुभव करने लगे थे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि जीवन का सबसे बड़ा सहारा केवल आप है। श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हे अर्जुन, जब तुम अपने कर्म को मुझे समर्पित कर देते हो तब मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं। कुरुक्षेत्र का वातावरण अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले भय और मोह था वहां अब विश्वास और भक्ति का प्रकाश फैल चुका था। कुरुक्षेत्र का वातावरण अब पहले जैसा नहीं था। जहां पहले तनाव,
भय और मोह की लहरें उठ रही थी। वहां अब धीरे धीरे ज्ञान और शांति का प्रकाश फैलने लगा था। अर्जुन के मन में अब भक्ति और आत्मा के सत्य का ज्ञान तो आ चुका था, लेकिन एक गहरी समस्या अभी भी शेष थी, मन का नियंत्रण। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं समझ गया हूं कि आत्मा अमर है और भक्ति ही श्रेष्ठ मार्ग है, पर मेरा मन अब भी विचलित हो जाता है। कभी यह कर्तव्य की ओर जाता है, कभी मोह की ओर। मैं इसे कैसे नियंत्रित करूं? श्री कृष्ण ने शांत दृष्टि से अर्जुन को देखा और बोले, हे अर्जुन, मन बहुत चंचल है, इसे वश में करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। जो व्यक्ति अभ्यास और वैराग्य से अपने मन को नियंत्रित करता है, वही सच्चा योगी कहलाता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका असंयमित मन ही है। यदि मन वश में हो जाए तो वही मन मित्र बन जाता है, और यदि वह नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वही शत्रु बन जाता है। यह सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, यह मन इतना बलवान क्यों है कि इसे नियंत्रित करना कठिन है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, मन वायु के समान तेज और अस्थिर है। इसे स्थिर करने के लिए निरंतर अभ्यास और ईश्वर में ध्यान आवश्यक है। श्री कृष्ण ने आगे समझाया, जो व्यक्ति अपने मन को संसार के विषयों से हटाकर ईश्वर में लगाता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही ज्ञान योग का मार्ग है। अर्जुन अब गहराई से समझने लगे थे कि केवल ज्ञान सुनना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे जीवन में अपनाना भी आवश्यक है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को संयमित कर लेता है, वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति निर्णय भावनाओं से नहीं, बल्कि सत्य से लेता है। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, यदि मन इतना चंचल है तो साधारण मनुष्य कैसे इसे नियंत्रित कर सकता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, भक्ति, ध्यान और निरंतर अभ्यास ही इसका उपाय है। जब मन बार बार ईश्वर की ओर लगाया जाता है तो वह धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। अर्जुन के भीतर अब एक नई समझ विकसित हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि जीवन केवल युद्ध नहीं, बल्कि मन के नियंत्रण का भी युद्ध है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वही संसार का सबसे बड़ा विजेता होता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध अब केवल बाहरी युद्ध नहीं रहा था, बल्कि एक आंतरिक यात्रा बन चुका था, मन, आत्मा और सत्य की खोज का मार्ग। कुरुक्षेत्र का वह दिव्य संवाद अब अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण की ओर बढ़ रहा था। श्री कृष्ण के प्रत्येक उपदेश ने अर्जुन के मन से भ्रम, भय और मोह को धीरे धीरे दूर कर दिया था। अब अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक जागरूक साधक की तरह सुन रहे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आपने मुझे आत्मा का ज्ञान दिया, भक्ति का मार्ग बताया और मन को नियंत्रित करने की विधि समझाई। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म क्या है? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे अर्जुन, हर व्यक्ति के लिए उसका स्वधर्म ही सबसे बड़ा धर्म होता है। अपने कर्तव्य का पालन करना ही जीवन का सर्वोच्च सत्य है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, यदि कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म को छोड़कर दूसरों का धर्म अपनाता है तो वह कभी भी शांति नहीं पा सकता। यह सुनकर अर्जुन के मन में स्पष्टता और बढ़ गई। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना और धर्म की रक्षा करना। अर्जुन अब समझने लगे थे कि उनका युद्ध केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, कर्म से भागना समाधान नहीं है। कर्म को सही भाव से करना ही सच्चा योग है।
जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित करता है वह कभी बंधन में नहीं पड़ता। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, यदि परिणाम मेरे हाथ में नहीं है तो फिर मैं क्यों चिंतित हूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि परिणाम ईश्वर के हाथ में है लेकिन कर्म तुम्हारे हाथ में है, इसलिए केवल कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता छोड़ दो। यह वचन अर्जुन के मन में गहराई तक उतर गया। उन्हें समझ आने लगा कि जीवन में चिंता नहीं बल्कि कर्म की शुद्धता महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वह धीरे धीरे संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की ओर बढ़ता है। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुके थे। जो मन पहले युद्ध से भागना चाहता था वही मन अब धर्म के लिए तैयार हो चुका था। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, भय, मोह और आसक्ति ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब व्यक्ति इन्हें छोड़ देता है तब वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। कुरुक्षेत्र का वातावरण अब पूरी तरह दिव्य हो चुका था। यह केवल युद्ध का मैदान नहीं रहा था बल्कि जीवन के सबसे बड़े सत्य को समझने का स्थान बन चुका था। कुरुक्षेत्र का वह पवित्र क्षण अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। श्री कृष्ण के उपदेशों से अर्जुन का मन पूरी तरह परिवर्तित हो चुका था। अब उनके भीतर न मोह था, न भय, न ही कोई भ्रम। केवल सत्य की एक झलक उनके मन में स्पष्ट हो चुकी थी। फिर भी अर्जुन के मन में एक अंतिम जिज्ञासा शेष थी। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे केशव, आपने मुझे जीवन का हर सत्य समझाया है, परंतु मैं आपके दिव्य स्वरूप को अपने नेत्रों से देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, जो तुम देखना चाहते हो वह साधारण नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। इसके लिए दिव्य दृष्टि आवश्यक है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। जैसे ही अर्जुन ने देखा, उनके सामने वह अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। श्री कृष्ण का विराट स्वरूप प्रकट हुआ जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था। असंख्य सूर्य, चंद्र, देवता, ऋषि मुनि, लोक और सृष्टि के सभी रूप एक ही दिव्य शरीर में समाहित थे। अर्जुन यह देखकर स्तब्ध रह गए। उनके शरीर में रोमांच हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कांपते हुए कहा, हे प्रभु, मैं आपके इस विराट स्वरूप को देखकर अत्यंत विस्मित और भयभीत हूं। विराट रूप में श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं ही सृष्टि का आरंभ हूं, मैं ही अंत हूं और मैं ही इस संसार का पालन करता हूं। यह देखकर अर्जुन को पूर्ण विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण कोई साधारण मानव नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मेरा सारा भ्रम समाप्त हो गया है। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। अब मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, उठो और अपने धर्म का पालन करो। यह युद्ध केवल विनाश नहीं बल्कि धर्म की स्थापना का माध्यम है। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया। अब उनके मन में कोई संदेह नहीं था। वह पूर्ण रूप से तैयार थे अपने कर्तव्य के लिए। श्री कृष्ण ने अंतिम उपदेश दिया, हे पार्थ, जो व्यक्ति मुझे समर्पित होकर कर्म करता है वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसके साथ ही अर्जुन का मोह समाप्त हो गया। वह फिर से एक महान योद्धा बन गए, लेकिन इस बार उनके भीतर ज्ञान, भक्ति और कर्म का अद्भुत संतुलन था। कुरुक्षेत्र का युद्ध फिर से आरंभ हुआ, लेकिन अब अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक जागृत आत्मा बन चुके थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के बाद भी अर्जुन के मन में श्री कृष्ण के उपदेश गूंजते रहे। युद्ध में विजय मिल चुकी थी, पर अर्जुन के लिए सबसे बड़ी विजय उनके भीतर हुई थी। मोह,
भ्रम और भय पर विजय। वे चुपचाप रथ के पास बैठे श्री कृष्ण को देख रहे थे। अब उन्हें समझ आ चुका था कि जीवन केवल जीत और हार का नाम नहीं है, बल्कि सही कर्म और सही सोच का नाम है। अर्जुन ने भावुक होकर कहा, हे माधव, यदि आप न होते तो मैं अपने कर्तव्य से भटक जाता। आपने मुझे जीवन का सच्चा अर्थ समझा दिया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे अर्जुन, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, केवल तुम्हारी आंखों पर पड़ा भ्रम का पर्दा हटाया है। ज्ञान तो पहले से तुम्हारे भीतर था, बस जागना बाकी था। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आज मैं समझ गया कि सच्चा सुख बाहरी जीत में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। श्री कृष्ण ने अंतिम बार कहा, हे पार्थ, जब भी जीवन में भ्रम, दुख या अंधकार आए, तब अपने कर्तव्य को याद करना और निष्काम भाव से कर्म करना। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। इसके बाद अर्जुन ने अपना जीवन धर्म और सत्य के मार्ग पर समर्पित कर दिया। कुरुक्षेत्र की वह कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं रही, बल्कि यह मानव जीवन का मार्गदर्शन बन गई। कुरुक्षेत्र की धरती अब शांत थी, पर उस शांति में एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति छिपी हुई थी। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन अर्जुन के भीतर एक नया जीवन आरंभ हो चुका था। वे अब पहले जैसे भ्रमित योद्धा नहीं थे, बल्कि एक जागृत, समझदार और स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति बन चुके थे। अर्जुन धीरे धीरे श्री कृष्ण के पास आए और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आंखों में कृतज्ञता और श्रद्धा स्पष्ट झलक रही थी। उन्होंने कहा, हे माधव, आपने मुझे केवल युद्ध नहीं जिताया, बल्कि मेरे जीवन का दृष्टिकोण ही बदल दिया। पहले मैं रिश्तों और मोह में बंधा हुआ था, पर अब समझ गया हूं कि सच्चा जीवन धर्म और कर्तव्य में है। श्री कृष्ण ने शांत मुस्कान के साथ अर्जुन को देखा और बोले, हे अर्जुन, संसार में हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों से बंधा होता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, क्या जीवन में सभी लोग इस सत्य को समझ सकते हैं? श्री कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, यह ज्ञान किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है। यह उन सभी के लिए है जो सत्य को जानने और समझने की इच्छा रखते हैं। गीता का संदेश सार्वभौमिक है। अर्जुन ने कहा, हे केशव, अब मैं समझ गया हूं कि सबसे बड़ी विजय दूसरों को हराना नहीं, बल्कि स्वयं के मन को जीतना है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सही कहा अर्जुन। जो व्यक्ति अपने मन, अहंकार और इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। उस क्षण अर्जुन ने अनुभव किया कि श्री कृष्ण केवल उनके सारथी नहीं, बल्कि स्वयं परम सत्य, परमात्मा और जीवन के मार्गदर्शक हैं। उन्होंने भावुक होकर कहा, हे प्रभु, अब मेरा पूरा जीवन आपके बताए मार्ग पर ही चलेगा। मैं अपने कर्म को धर्म और भक्ति के साथ निभाऊंगा। श्री कृष्ण ने अंतिम बार कहा, हे पार्थ, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि तुम अपने धर्म पर अडिग रहोगे, निष्काम भाव से कर्म करोगे और सत्य का पालन करोगे, तो तुम कभी पराजित नहीं होगे। इसके बाद अर्जुन ने गहरी शांति का अनुभव किया। उनका मन अब पूरी तरह स्थिर और संतुलित हो चुका था। भय, मोह और संशय सब समाप्त हो चुके थे। कुरुक्षेत्र का वह युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं था, बल्कि मानव जीवन के भीतर चल रहे संघर्ष का प्रतीक था। अज्ञान बनाम ज्ञान, मोह बनाम विवेक और अधर्म बनाम धर्म। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि सच्चा जीवन वही है जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित भाव से निभाता है और भीतर से शांत रहता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।